हेलो भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। सो आई होप ठीक होंगे मेरे ख्याल से सारे। तो कितने दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम को? कुछ ही दिन बचे हैं सर। लगे हुए हैं बस, टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग में डूबे हुए हैं कि ये आईआईटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। आईआईटी बॉम्बे मिलेगा या नहीं मिलेगा, रुड़की जा पाऊंगा कि नहीं, गुवाहाटी मिलेगा या नहीं, या आईआईटी नहीं मिलेगी तो क्या एनआईटी भी नहीं मिलेगा, कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं, इतने कम मार्क्स आ रहे, क्या होगा मेरा है। सब दिमाग में सारा कुछ घूम रहा होगा, राइट। क्योंकि ये जो फेज है ना अभी, यही फेज पूरे जो तैयारी करी है ना आपका, यही एक्चुअल इम्तिहान है। जो आपका एग्जाम होने वाला है जैम का, वो तो है ही, वो तो एट दी एंड है। लेकिन ये जो पीरियड है, अगर इसमें अपने आप को तुमने प्रॉपरली अपने मेंटली खुद को मजबूत कर रखा है ना, तो अब आप ये क्या, किसी भी एग्जाम के लिए आप रेडी हो, राइट। तो देखो, इतने ओवर थिंकिंग तो आते रहते हैं, और इस ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह क्या है? टेस्ट में जितनी मेहनत कर रहा हूं उतने मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, यही सबसे बड़ी वजह है ओवर थिंकिंग की, कि इतने मार्क्स सोचे थे नहीं आए, तो अब ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। छोड़ो ये सब, ध्यान दो कि जो टेस्ट दे रहा हूं मैं, वो उसमें मार्क्स कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लाऊं, ये अपना टारगेट होना चाहिए, राइट। तो आज के इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसी टॉपिक पर करने वाले हैं कि भाई हाउ टू इंक्रीज द मार्क्स इन मॉक टेस्ट। और जो एंड में एग्जाम होगा उसको भी एक मॉक टेस्ट ही कंसीडर करो। बस ये है कि घर में बैठ के नहीं देना है तुमको, कहीं सेंटर पर जा करके बढ़िया से एसी वाले रूम में बैठ करके देना है मॉक टेस्ट, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसीलिए एक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जैम पेपर भी उसमें इंक्लूडेड है। तो कोई भी आप टेस्ट सीरीज किसी की लिए होंगे, कोई बड़ी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लिए होंगे, राइट। अनअकैडमी हो, डिप्स हो, या कहीं का भी हो, तो किसी भी टेस्ट को देने का क्या तरीका होना चाहिए। क्योंकि भाई हमने भी दिए थे 2022 में जब हुआ था, तो हमने भी बहुत सारे टेस्ट दिए थे, 30-40, सॉरी ज़्यादा नहीं, मैंने 20-21 टेस्ट दिए रहेंगे। और जो 22nd टेस्ट था वो मेरा एक्चुअली जैम का पेपर ही था, राइट। तो स्टार्टिंग में तो मेरे भी मार्क्स अगर मैं अपने बताऊं, तो मेरे मार्क्स जो हमेशा आते थे वो 25 से लेकर के 45 के बीच में ही सारे मॉक टेस्ट में रहे हैं मेरे, ठीक है। लास्ट के एक दो मॉक टेस्ट में मेरे 60 और 50 के बीच में आए हैं। और जो मेरा एंड में 2022 में रिजल्ट आया था, तो मेरी रैंक 39 आई थी और मार्क्स जो आया था वो 53 नंबर आया था, ठीक है। तो अब 53 पे इतनी रैंक, तो क्या मैं भी 53 ले आऊं तो उतना रैंक मिल जाएगा? नहीं, ज्यादा भी मिल सकता है या रैंक कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर का वेराइटी कैसा था। तो अपन कंसीडर करके चलते हैं कि 3 टाइप की अपने पास पेपर की वेराइटी है, ठीक है। कैसी? एक तो यार अपने पास बहुत ही लुल पेपर, एकदम आसान पेपर आया हो, तो बहुत ज्यादा मार्क्स पे कम रैंक मिलेगी, मतलब अच्छी रैंक मिलेगी, राइट। जो मार्क्स पे 53 पे रैंक मिल रहा था वो तुमको 60, वो बात की बात है पेपर के बाद। दूसरा सोचते हैं कि बहुत टफ पेपर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2021 का पेपर आ जाए, बहुत प्योर लाइक ओरिएंटेड पेपर हो। बट इन दोनों केसेस के जो चांसेस है वो थोड़े से कम है, राइट। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, एक तरीके का बैलेंस पेपर आ रहा है। 22 ले लो, अभी पिछले रिसेंट में 23 आया है। तो मैं ये जो डिस्कस करने वाला हूं, पेपर पैटर्न, पेपर देने की जो स्ट्रैटेजी है, मैं एक बैलेंस पेपर को दिमाग में रख करके ये बनाया हूं कि कोई अगर बैलेंस पेपर रहा तो उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी जो बचे हुए दिन में आप ये टॉपिक कर लो, वो टॉपिक कर लो, अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। फिर से, कुछ भी आप एक्स्ट्रा पढ़ने की अभी इस बेच में कोशिश मत करना, कहीं काम नहीं आने वाला है। आप सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला याद कर लूंगा, अभी नहीं होगा, पहले नहीं हुआ था, अभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते, तो अभी जितना कुछ दिमाग में हमने सोचा है, जितना नॉलेज इकट्ठा किया है, पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, या 1 साल से कर रहे हो, या 2 साल से कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, अभी सबको समेट करके एक सिस्टमैटिक वे में उसको सही से रखना है, सो दैट हमारे मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो एक पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि क्या पेपर पैटर्न है। तो पेपर पैटर्न आपको क्लियर है सर, क्या है पेपर पैटर्न? फटाफट मैं लिख देता हूं। तो अपने पास कितने हैं भाई क्वेश्चन? 1 से लेकर के टोटल क्वेश्चन 60, टोटल 60 क्वेश्चन हैं, और टाइमिंग कितना है? 3 आवर्स का, राइट। और क्वेश्चंस किस तरीके के? तो क्वेश्चन है कुछ हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं, एमसीक्यू,
1 मार्क्स के आते हैं, एमसीक्यू 2 मार्क्स के भी आते हैं, एमएसक्यू होते हैं, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, फिर इंटीजर टाइप के 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सबको नंबर के साथ, ये इतने क्वेश्चंस होते हैं हमारे, तो टोटल जो नंबर आएंगे मार्क्स वो कितने का, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो अभी मार्क्स पे फोकस नहीं करते हैं, अभी मेन फोकस करते हैं कि टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 60 डिफरेंट अप्रोच हैं, 60 डिफरेंट टॉपिक है, 60 डिफरेंट तरीके हैं, 60 डिफरेंट फॉर्मूले हैं, 60 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना। तो अब इसे हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें, यानी ऑप्टिमाइज वे में कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि क्या होता है कि नॉलेज का तो भरमार है हमारे पास, लेकिन जैसे टेस्ट पेपर में आते हैं तो मैं ये क्वेश्चन भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये तो आता ही है, ग्रुप थ्योरी तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, तो कैसे छूट सकता, मैं तो इसको करूंगा। 2 मिनट जा रहा है, 5 मिनट भी लगेगा फिर भी मैं क्वेश्चन करूंगा, तो करो फिर, कौन रोका है, कोई और आएगा तुम्हारी सीट लेके चला जाएगा। ठीक है, और तुम बताते रहना कि मैं ग्रुप थ्योरी का मैं तोप था, तो क्या कर लिया आपने तोप बन के। तो यहां पर आपको अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। आप होंगे ग्रुप थ्योरी के बहुत बड़े महान ज्ञानी, लीनियर अलजेब्रा के महान, लेकिन आपको ये ज्ञान ईगो पर नहीं लेना है, वरना आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो करना क्या आपको, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वे में आपको पेपर को सॉल्व करना है, जिससे आपके मार्क्स, मैं ही नहीं कह सकता कि अगर आपके 30 to 40 के बीच में मार्क्स आ रहे होंगे टेस्ट में, तो मैं नहीं कह रहा कि 60-70 आ जाएंगे, हाँ 5-10 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और उतना इंक्रीज होना मतलब आप सीधा एनआईटी से आईआईटी पहुंच जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि 30 के बाद 30 और 50 के बीच में एक एक मार्क्स पर 10-10 रैंक का डिफरेंस आता है, तो इस चीज को जरा सा समझेंगे। ठीक है, तो इसकी बहुत स्ट्रैटेजीज हो सकती है, मैं जो फॉर एग्जांपल मैं बताने वाला हूं ये वन ऑफ द गुड स्ट्रैटेजी होगी, कोई और आपको बताएगा, जिस कोचिंग सेंटर में आप पढ़ रहे हो वहां के टीचर्स भी आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बताएंगे, वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। तो देयर इज नो बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एनी काइंड ऑफ पेपर सॉल्विंग, राइट, सारी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो सर बीइंग अ स्टूडेंट मुझे क्या करना है, आप जो बता रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी अगर बेस्ट नहीं है तो मैं क्यों देखूं, हाँ तो मत देखो, आप मेरी स्ट्रैटेजी देख लो, आप एट अ सेम टाइम किसी और की भी देखो, और उन दोनों का एवरेज ले लो और खुद की बना लो अपनी स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल मैं भी जो ये बनाया हूं मेरे खुद की नहीं है, मैंने 2-3 लोगों का मिक्स करके एक नया बना दिया है। ठीक है, तो एक क्या हो सकता है सबसे सिंपल कि सर ऐसा करते हैं, टाइम थोड़ा सा बाउंड कर देते हैं कि सर MCQ 1 जो है मैं सोच रहा हूं कि 15 मिनट में कर लूं, 4-5 क्वेश्चन जितने बनेंगे 15 मिनट इसको दे दूं, सम x मिनट इसको दे दूं, सम y मिनट इसको दे दूं, एंड सो ऑन। और ऐसे करके मैं क्या कर लूं कि अपना राउंड 1 कंप्लीट कर लूं। ठीक है, और मैं एक एस्टिमेशन भी लगाऊं कि इतने मिनट में ट्राई करूं इतने क्वेश्चंस करने का, इतने मिनट में इतने क्वेश्चंस करने का, इतने में ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, बट मैं जो आपको बताने वाला हूं मैं भी थोड़ा सा इससे बेटर हूं, जिससे आपके आंसर्स थोड़े बेटर आ सके। ठीक है, तो वो क्या है स्ट्रैटेजी, इस चीज को अपन समझते हैं। तो एज यू कैन सी कि मैंने जो इस चीज को डिवाइड किया है वो बेसिकली 3 डिफरेंट राउंड में इसको डिवाइड किया है, राइट। और एक एक चीज को हम बारीकी से समझते हैं कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप उसको, आपका क्या पहला एम होना चाहिए। तो सबसे पहला तो एम होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर आया है ये किस लेवल का है, ये बहुत इजी है, ये बैलेंस है, या बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आपने ये समझ गए तो फिर आपको पता लगेगा कि कितना स्कोर करना गुड स्कोर है और कितना स्कोर करना बैड स्कोर है, कितने पे कट ऑफ क्लियर होगा, कितने पे एनआईटी मिलेगी, कितने पे आईआईटी मिलेगी, आपके माइंड में फौरन कैलकुलेट हो जाएगा। ये चीज आप प्रीवियस वाले तरीके से अगर करते तो आप एनालाइज नहीं कर पाते। इसमें एक दिक्कत क्या थी कि आप MCQ 1 लिया और आप उसको स्टार्ट कर गए सॉल्व करना, तो आपका 15-20 मिनट चला गया। फिर आप MCQ 2 में गए और आपने 25 मिनट MCQ 2 को दे रखा है, मेरी बात सुन, MCQ 2 को दे रखा है। लेट अस से उस ईयर उन्होंने MCQ 2 में 20 में से सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही बनने लायक दिए, ठीक है, और तुम चले हो 20 के 20 को देखने के लिए और उसमें से 25-30 मिनट तुम उसमें लगाने के लिए। लेकिन पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है MCQ 2 में लेट से अगर आ गया हो तो आपने अपना टाइम क्या किया, MCQ 2 में वेस्ट किया ना। आप वही टाइम NET 2 में लगाते, क्या पता उस ईयर का NET 2 आसान आया हो, पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 का देख लो, तो एक सेक्शन कोई डिफिकल्ट था लेकिन कोई दूसरा सेक्शन काफी आसान था।
तो सर हमें कैसे पता चले कि ये सेक्शन आसान है, ये सेक्शन आसान इजी है? तो यही है आपका ये राउंड 1। तो राउंड 1 में क्या है, तो बेसिकली अगर आप देख सकते हो इसको, तो मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस फ्लो में आपको जाना है, ठीक है, लाइक NAT2 NAT1 और क्वेश्चन 1 to 60 किस तरीके से जाना है, और हर राउंड में कितना समय आपको देना है, उस राउंड का एम क्या होना चाहिए, पहले तो ये क्लियर करना है कि हम ये राउंड कर क्यों रहे हैं, मेन पर्पस क्या है ये चीज करने का, राइट? मेन पर्पस क्या है ये चीज करने का। नेक्स्ट, उस राउंड में जो हम कर रहे हैं कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कैसे नहीं करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे नहीं करने हैं, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली बारी आती है राउंड 1 की। आई होप आपको स्क्रीन पर लिखे हुए जो वर्ड्स हैं दिख रहे होंगे, राइट? और नहीं है तो मैं ये जो फोटो है मैं इसको ड्राइव पर अपलोड करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। फाइन, ओके। तो राउंड 1 में आपको क्या करना है, राउंड 1 का मैं पहले एम बता देता हूं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। राउंड 1 का एम ये होना चाहिए कि मैं जो टेस्ट दे रहा हूं या दे रही हूं, पहले तो एनालाइज हो जाए कि ये टेस्ट किस लेवल का है, ठीक है। तो एम इसका ये है भाई, एम इसका ये है कि मैं पूरा पेपर गो थ्रू कर लूं, सो दैट मुझे क्या पता चल जाए, डिफिकल्टी लेवल पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, कैसे करना होगा, कैसे करना होगा, स्कैन करो, सारे क्वेश्चंस स्कैन करो। कहां से, तो फ्लो पता आएगा आपको कहां से करना है। तो क्वेश्चन 1 से लेके 60 तक इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन, सेक्शन NAT1 है, NAT2 है, MCQ2 है, कोई मतलब नहीं, 1 से 60 तक सारे क्वेश्चंस तुम्हें रीड करने हैं, ऑल्दो वो तुम्हें आता हो या नहीं आता। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाला है, उसको छोड़ देना, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है पूरा पूरा रीड करो, ठीक है। तो अब मैं 2 केसेस मान के चल रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो हो सकता है आप एक मॉनिटर पे या एक लाइक जो पूरा सेटअप होगा, डैशबोर्ड होगा, उस पर टेस्ट दे रहे होंगे प्रॉपर जैम की तरह, तो आप लाइक जस्ट माउस वगैरह यूज करके क्वेश्चन टिक कर रहे होंगे, या लेट्स से तुम अगर PDF में क्वेश्चंस देख करके कर रहे हो तो अपने नोटबुक में लिख रहे हो। तो एनी हाउ आप ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पर आप क्वेश्चन नंबर लिख लो सारे 60 के 60। अगर आप डैशबोर्ड पर हो तो सारे लिखे होंगे, नहीं तो आप खुद जब टेस्ट दे रहे हो तो उसको लिख लो एक पहले पेज पे 1 2 3 से लेकर के 60 क्वेश्चंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको टिक करना होगा इसमें। क्यों टिक करना है, सर कुछ क्वेश्चंस मुझे राउंड 2 में करने हैं, तो किनको करना है, अगर आप डैशबोर्ड पर हो तो आप उसको पर्पल कलर कर सकते हो, लेकिन बुक में नहीं है तो आप उसको टिक करोगे कि दिस इज फॉर राउंड 2, दिस इज फॉर राउंड 3, बेसिक जो यूजुअली सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें फ्लो क्या होना चाहिए कि 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक मैं सारे क्वेश्चन देखूंगा, सबसे पहली बात। अच्छा, ये देखने में कितना समय जाएगा, 20 से 30 मिनट, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा जाएगा, ठीक है। तो यार ये तो सिर्फ देखना ही होगा इसमें, तो एम तो है कि पूरा देख लो, चेक कर लो डिफिकल्टी लेवल, तो देखेंगे। लेकिन मान के चलो कि कोई क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है मुझे, ये तो कर ही सकता हूं मैं, बेसिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, dy/dx प्लस में सम fx दे रखा है, y दे रखा है और एक gx दे रखा है, ये तो सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और y ऑफ 0 = 2 दे रखा है, और कुछ पूछा है, 4 ऑप्शन है, इजी इजी, ये तो कर सकता हूं मैं। बेसिक से क्वेश्चन है, सारा पूरा आइडिया आ गया मुझे, बहुत आसान सा सवाल है, और या फिर किसी एलिमेंट का ऑर्डर पूछा है इस ग्रुप में, ये तो मुझे आता ही है, फॉर्मूला लगा के निकाल दूंगा। नहीं करो, पहले राउंड में एकदम ऐसे आसान क्वेश्चन भी मत करो। तो क्या करें फिर, तो डोंट में मैंने बता दिया कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन जिसमें पेन चलाना पड़े मत करो, या डायरेक्ट ना हो, ये डायरेक्ट ही है लेकिन एकदम भी डायरेक्ट नहीं है ना, आपको f निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, फिर 0 पुट करोगे, दैट मीन्स आपका 5-6 लाइन कैलकुलेशन तो होगा, नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नहीं करना है, यही सब फंसते, ठीक है। ये क्या होता है, ईगो पर आ जाती है बात, यहां आपको थोड़ा सा बस अपने नफ्स को, है ना, अपने जज्बात को थोड़ा काबू में रखना है। क्यों, क्योंकि इसका एम देखो ना, मेरा मेन है इस राउंड का एम क्या है, एम बस इतना था कि पूरे पेपर की डिफिकल्टी लेवल पता चल जाए और इसकी नब्ज पता चल जाए कि ये कहां अच्छे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस छुपा के रखा, कहां डिफिकल्ट क्वेश्चन छुपा के रखा, कौन सा सेक्शन आसान है, कौन सा सेक्शन टफ है, कहां से मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, कहां जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, समझ में आ रही बात, कहां दलदल है कहां समंदर है, ये सब समझ में आ जाएगा आपको राउंड 1 में। ये है इसका मेन एम, ये दिमाग में रहे। अच्छा, इसके दौरान तो सर कुछ भी ना करो, हाँ करो ना, कैसे क्वेश्चन, एकदम आसान लुल सवाल,
एकदम लुल सवाल मतलब ऐसे जो ऑब्वियस हो, ऐसे क्वेश्चन जो ऑब्वियस हो, प्रॉपर्टी बेस्ड हो, जिसमें पेन भी ना चलाना पड़े। अरे वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टी पूछ लिया है कि नहीं, एसओएल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टी पूछ लिया, समझ में आ रही बात, बेसिक इंटीग्रेशन का कोई जो बेसिक थ्योरम्स होते हैं वो कुछ पूछ लिया, ऐसा जो प्रॉपर्टी बेस्ड हो, मेमोरी बेस्ड हो, या फिर ऐसे जो 30 सेकेंड टू 1 मिनट में हो जाए। इसलिए मैंने इसको यहां पर लिख दिया है, ऐसे क्वेश्चन ही तुम्हें करने हैं जो 30 सेकेंड टू 1 मिनट, या फिर इसे ऐसे समझो कि 2 से 3 लाइन आपको कैलकुलेट करना पड़े। अगर ऐसे तुम्हें हो सकते हैं तो कर लो। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना ग्रुप थ्योरी में, जो नंबर थ्योरी से आ जाते हैं ना, फाई निकालना होता है तो प्राइम नंबर क्या होता है, फाई माइनस 1, इस तरह की चीज है। तो बेसिक 1-2 लाइन के अगर कैलकुलेशंस वाले हैं तो वो आप कर लो, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करना है। ऑल्दो तुम्हें आता हो तो सर इसको कब करूं, राउंड 2 में करो। तो ऐसे क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव थे, तुम्हें पता था उसका A to Z कैसे करना है, लेकिन तुमने नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये 3, 4, 5, 6 लाइन के आंसर्स थे, तो तुम्हें फर्स्ट राउंड में वो नहीं करना है। तो क्या करना है, उस क्वेश्चन पे तुम लिख देना R2, अगर आप बुक पेन पर लिख रहे हो तो। अगर आप डैशबोर्ड पर करो तो उसको क्लिक कर देना। ये कहां से कहां तक करना है, क्वेश्चन 1 से 60 तक स्कैन करते हुए तुम्हें टिक मार्क करते जाना है। कौन से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो मैं राउंड 2 में करने वाला हूं, जिसका आइडिया लग गया है, ठीक है, जिसका A to Z पता चल गया है। ऐसे नहीं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अप्रोच वाले, कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट वाले। कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है तुमको, पता चला तुमने 10 मिनट एक क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट लगाने में लग गए कि यार इसको ऐसे सोच सकते हैं, क्या ऐसे सोचने वाला समय नहीं है आपके पास, ठीक है। सोचने वाला समय आपका सेक्शन 3 है, राउंड 3 मैं बताऊंगा राउंड 3 कब करना है, ठीक है। पर पहले राउंड 1 पहले कंप्लीट करना अच्छे से। तो 30 मिनट में आपका एम क्या है, पहले वो बार बार रिवाइज करो। मेरा क्वेश्चन पेपर करने का एम है कि आधे घंटे में मैं देखूं ये पेपर किस लेवल का है, उस लेवल को चेक करते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस बना लूं। ऐसे क्वेश्चन जो 2 से 3 लाइन के आंसर आ जाए या डायरेक्ट आ जाए। तो ऐसे कितने होंगे, ये भी सवाल है ना, ऐसे कितने होंगे। तो मेरा जो थोड़ा बहुत मेरी जो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है मॉक टेस्ट को लेकर के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के, तो मैं सारे पेपर को अगर देखूं जो टफ से टफ आया हो या इजी से इजी आया हो या फिर एवरेज आया हो, बैलेंस पेपर, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस आपको 2 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर बाउंड लगा दिया, यानी कि जब तुम राउंड 1 कर रहे हो और तुम देखे कि 1 से लेके 60 यानी 60 क्वेश्चन में तुमने 8 से ज्यादा क्वेश्चन अगर छूने लग गए, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन से ज्यादा अगर तुम अटेम्प्ट करने लग जाए, तब समझ जाना तुम ओवर अटेम्प्टिंग कर रहे हो राउंड 1 की। ये अपने आप को दिमाग में फिट करना कि नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया दया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, मैं ओवर अटेम्प्टिंग कर रहा हूं यहां पर। तो आप बाउंड समझ लो कि 2 से 8 करने, और 2 से 8 जो है किसी एक सेक्शन का नहीं है, MCQ 2 MCQ 1 का नहीं है, 1 से 7 टोटल पूरे पेपर में तुमको 2 से 8 क्वेश्चन करने। तो 2 कब होगा, जब पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा तो बहुत कम ही क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, और जब बहुत आसान होगा तो 8 से 10 होंगे, और एवरेज अगर होगा तो ऑन एन एवरेज 6 से 8 क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक। आई होप इट इज क्लियर। तो राउंड 1 का जो एम है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप एम इज क्लियर, राइट। एम क्या था, पूरे पेपर को देखना और पता चले कि कहां पर जाना कहां नहीं जाना। तो अब इस राउंड 1 के बाद क्या हुआ होगा, इस पिक्चर को थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है। तुमने क्या किया भाई, 1 से 60 क्वेश्चन तुमने स्कैन किए और तुमने टिक करते चले गए कि ये क्वेश्चन मैं राउंड 2 में करूंगा, ये राउंड 2 में करूंगा, ये राउंड 2 में करूंगा। राउंड 2 में कैसे क्वेश्चन करना है वो मैं बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चन टिक करना राउंड 2 में। तो अब तुम्हें क्वेश्चन जो राउंड 2 में टिक करने हैं, वो क्वेश्चन जो तुमने राउंड 1 में नहीं किए, तुम पेन चलाना चाह रहे थे लेकिन नहीं किए, कैसे क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसे जिसमें 4-5 स्टेप्स लगते, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिसमें थोड़े बहुत स्टेप लगते आ जाते, सिंपल छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें कुछ स्टेप्स के बाद सिंपली आ जाते हैं, यानी A to Z अगर तुम्हें उस क्वेश्चन का पता हो। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है एक सीरीज का, मुझे पता है रेशियो टेस्ट लगाऊंगा और थोड़ा बहुत कुछ मैनिपुलेशन करूंगा, आ जाएगा। एक सीरीज पूछा है, थोड़ा सा सिंपल मैनिपुलेशन करूंगा, हो जाएगा, ठीक है ना। एक सीक्वेंस का लिमिट पूछा है, इंटीग्रेशन यानी कि लिबनिज वाले से हो जाएगा, रीमान वाले से उससे भी आ जाएगा, लेकिन हाँ करना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशन होगा। तो वैसे क्वेश्चंस को मैं राउंड 2 के लिए रखूंगा। और ऐसे कितने होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस तो होंगे पूरे पेपर में,
समझ में आ रही बात? वॉल्यूम जो होगा ऐसे ही क्वेश्चन से तो भरा होगा। इजी बहुत कम होंगे, डिफिकल्ट बहुत कम होंगे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे। समझ में आ रही बात? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको राउंड 2 के लिए रखने। अब आते हैं कि राउंड 2 पर क्या करना। राउंड 2 पर आ गए तो राउंड 2 में तुमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, ठीक है, और कितने किए होंगे वो भी देखना है तुम्हें, ठीक है। तो राउंड 2 का जो फ्लो है, राउंड 2 का फ्लो क्या है कि कैसे जाना है आपको, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करनी है। तो भाई फ्लो तो आप डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 60 पर जा रहे हो, यानी फिर से स्टार्टिंग से एंड तक जा रहे हो, या फिर लेट से तुमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि यार इस बार वाले पेपर में, इस बार जो भी मुझे मॉक टेस्ट मिला है या जो लाइक जैम 24 का पेपर है, 25 का पेपर है, सॉरी 24 का, हाँ 24 का जो पेपर है उसमें उन्होंने MCQ1 बहुत आसान दिया है, MCQ2 तो बहुत टफ दिया है। अरे बाप रे, MCQ1 बहुत आसान दिया। फॉर एग्जांपल 22 की बात करूं तो MCQ1 में 10 के 10 बहुत आसान थे हो गए, MCQ टफ था, ठीक है। MSQ तो तोबा तोबा, 2-3 भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और NAT2 NAT1 भी थोड़ा आसान था, NAT। तो तुमने क्या किया कि इस पेपर में तुमने देख लिया कि यहां पर ये सेक्शन से क्वेश्चन बनने लायक हैं, इस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है, इस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है, ये 2 सेक्शन में बहुत कम क्वेश्चन है। तो अब आप जो फ्लो बनाओगे अपने क्वेश्चन का, वो आप राउंड 1 में जैसे टिक किए हो, जहां ज्यादा वॉल्यूम है जिस सेक्शन में, आप पहले उस सेक्शन को करोगे। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है कि राउंड 2 का जो फ्लो होगा वो बेस्ड ऑन राउंड 1 की पिकिंग होगी। आया ना? राउंड 1 की क्या होगी भाई? पिकिंग। तो जैसी पिकिंग आपने राउंड 1 में कर रखा है, राउंड 2 में आपको उसी पिकिंग से जाना है। कैसे? राउंड 1 में जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम, जहां से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे पहले वहां कूदूंगा। हीरोपंती नहीं कि ये क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस का है, अरे भाई मैं तो जेई मेन भी एडवांस में दिया था, मैं जो डिफरेंशियल कैलकुलस का तो बादशाह में कर लूंगा। अरे नहीं भाई, कितना भी कर लो, ऐसा क्वेश्चन दे देगा दिमाग कहीं काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वहां हीरो नहीं बनना है, वहां आप जितना ज्यादा मार्क्स ला सकते हो उतना लाना है, ठीक है। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो हमने देख लिया कि एम है। नेक्स्ट क्या है कि इसका, हाँ, इस क्वेश्चन का एम क्या था? इस सेक्शन का एम है कि जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो उतना करो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी राउंड में अवेलेबल हैं। ये एवरेज क्वेश्चंस हैं। एवरेज क्वेश्चंस कैसे हैं? कैसे क्वेश्चंस तुम्हें इसमें करने? डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट का मतलब क्या है? जिसका A to Z तुम्हें पता हो प्रोसीजर। एक सीरीज दे रखी है, आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है। हाँ तो भाई मुझे पता है रेशो टेस्ट लगेगा, रूट टेस्ट लगेगा, ये नहीं हुआ तो वो टेस्ट लगेगा, फलाना डिमकाना, सारा कुछ पता है ना। ये नहीं तो वो जितने सारे टेस्ट होते हैं सीरीज के सब लगा लेंगे, फिर उसके बाद इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऐसे वैसे कर लेंगे, से निकल जाएगा। निकल जाएगा, थोड़ा करूंगा, निकल जाएगा। हाँ, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल से कुछ इंटीग्रेशन का पूछ लिया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर लो, जैकोबियन निकाला, आराम से निकल जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्चुअल के, लीनियर अलजेब्रा में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे, रियल एनालिसिस में, डिफरेंशियल कैलकुलस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे। डिफरेंशियल में हालांकि कभी कभी बहुत डिफिकल्ट भी पूछ सकता है, तो डिफिकल्ट अगर बनाना हो क्वेश्चन तो डीसी के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। या लीनियर अलजेब्रा में मान के चलो कि कंपोजिशन ऑफ 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, राइट, तो वो निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, वो थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट के हो गए। तो वैसे क्वेश्चन करने के राउंड 2 में आंसर इज नो। तो क्या नहीं करना है इस राउंड में? क्या नहीं करना है? देखो, वो क्वेश्चन जो ट्रिकी हो। ट्रिकी मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं ना, फंक्शन की 2 पर वैल्यू दे दिया, 3 पर दे दिया, और कुछ फंक्शन की प्रॉपर्टी दे दिया तो बोला F5 पता करो। ये ट्रिकी है, डायरेक्ट आपको क्लिक नहीं करेगा क्या लगाना है, रोल्स थ्योरम लगाना है, LMVT लगाना है, आई डोंट नो। तो ट्रिकी है तो रहने तो, दिमाग नहीं लगाना है। बिना दिमाग वाले क्वेश्चन, बिना दिमाग जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो, फॉर्मूला बेस्ड हो, सिंपल कॉन्सेप्चुअल हो, ऐसे क्वेश्चंस। और ऐसे ही क्वेश्चंस तो भरे होते हैं पेपर में भाई, अगर देखोगे सही से तो। 1 से 60 तक नहीं, आप राउंड 1 में जब देखेंगे 1 से 60 तक, तब तुम्हें पता चल गया होगा कहां कहां ऐसे क्वेश्चंस बल्क में पड़े हुए हैं, और तुम वहां पर उसको पर्पल कलर लगाए होंगे कि भाई रुक जा मैं आ रहा हूं। मार्क फॉर रिव्यू होता है ना, वैसे क्लिक कर देना। या फिर अगर आए तो आप यहां पर एक जो शीट बनाए होंगे अपन ने सॉल्व करते समय, वहां आप तुमने लिखा होगा, ठीक है। ओके, अगर मैं कहूं कि किस तरह के क्वेश्चंस, यानी कितने टाइम में होने वाले क्वेश्चंस तुम्हें देखने, तो राउंड 2 में तुम्हें वही क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चन 1 मिनट से 3 मिनट में बन जाए, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि घड़ी लगा के चेक करते रहो, मतलब मान के चलो कि तुम्हें लगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है, चलते लगते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सिंपल दे रखा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, लगे आप
गए, एग्जैक्ट नहीं था, ठीक है, तो थोड़ा टाइम चला गया। फिर आप नॉन एग्जैक्ट देखने चले कि नॉन एग्जैक्ट ये किस तरीके का है, तो तुमने सारी चीजें लगाई, फिर भी नहीं पता चल रहा है। अब क्या हो गया, तुम्हारा समय 3 मिनट से ज्यादा जा रहा है। तुम्हें क्या करना होगा, अब सोचो थोड़ा, बताओ क्या करना होगा। अब मैंने कहा था कि राउंड 2 में 3 मिनट से ज्यादा वाले क्वेश्चन नहीं करने, हाँ, तो तुम्हें नहीं करना है। और जहां तुमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना खत्म किया है, 2 पेजेस या फिर स्पेस छोड़ दो और तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। तो जो छोड़े उसका क्या करेंगे, वो हम राउंड 3 में देखेंगे, ठीक है। यहां जो भी क्वेश्चन 3 मिनट से ज्यादा का हो रहा है, जो मैंने पिक किया था, ये सोच के कि 3 मिनट में हो जाएगा, अगर वो 3 से एक्स्ट्रा जा रहा, मैं उधर ही स्टॉप करूंगा। ऑल दो मुझे पता है कि थोड़े स्टेप में आ जाएंगे, नहीं करूंगा मैं, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा आपको। मैं फायदा बताऊंगा कि कितना फायदा हो रहा है इससे टाइम बहुत ही ऑप्टिमाइज होगा आपका, राइट। तो तुमको 1 से 3 मिनट में जो होने वाले क्वेश्चंस होंगे, बस उसी को करने हैं, राइट। 3 मिनट मैक्स टू मैक्स, 3 मिनट से अगर ज्यादा जा रहा है तो तुम उसको बोल दो कि भाई राउंड 3 के लिए उसको तुम ट्रिक कर देना और थोड़े से स्पेस छोड़ देना, बिकॉज तुमने आधा काम कर ही रखा था ना, नहीं हुआ था, थोड़े कैलकुलेशन में बाद में कर लेना। कैलकुलेशन अगर लेंदी जा रहा है, छोड़ दो उधर ही, फाइन। कैलकुलेशन लेंदी जा रहा है, छोड़ दो, मैं फिर से कह रहा हूं, कैलकुलेशन लेंदी जा रहा है, उसको छोड़ दो, वहीं थोड़ी देर में आऊंगा, भाई तू रुक जा बस, क्योंकि और क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए ना, उसे कहते हैं ट्रैप वाले क्वेश्चन। भोले वाले सिंपल सादे से लगते हैं, बड़ा सा मैट्रिक्स दे देगा, उसका बोलेगा डिटरमिनेंट निकालो, लो भाई लगे हो तुम, ठीक है ना, फॉर्मल मेथड से निकालने के लिए डिटरमिनेंट, वैसे नहीं निकल रहा है तो ट्रैप वाला था, तुम्हें लगा निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला और फंस गए तुम, तो उसमें 10-10 मिनट लगा दिए। तो मैंने इसीलिए टाइम बाउंड दे दिया कि 3 मिनट से ज्यादा जा रहा है उसको तुम राउंड 3 में करोगे। सिमिलरली कोई क्वेश्चन यहां पर 1 मिनट से ज्यादा जा रहा है, उसको तुम राउंड 2 में करोगे। अगर टाइम के हिसाब से देखें तो ऐसे देख लो, 1 मिनट से ज्यादा जा रहा राउंड 2 में करूंगा, 1 मिनट से 3 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा राउंड 3 में करूंगा, फाइन, ओके। तो क्या करना है, डू समझ में आ गया, क्या नहीं करना ये समझ में आ गया। अच्छा, कितना टाइम दूं सर, कितना टाइम जाए, तो टाइम तो नहीं पता, पर मैं देखता हूं कि इसमें कितने क्वेश्चंस कर सकता हूं, पहले इसको देखते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा ऑब्जर्व है, कुछ पेपर्स जो मैंने लिए, तो ऑन एन एवरेज आप इस सेक्शन में राउंड 2 में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप यहां पॉसिबली कर सकते हो, तो आप मैक्स टू मैक्स 25 क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं ये जो बैलेंस, ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बना, मैं उनके लिए बेसिकली ये ज्यादा अपीलिंग कर है ये मेरा वीडियो, जिनके मार्क्स अभी जो है 30 to 40 और 30 to कहते हूं 20 to 40 के बीच में जिनके टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं ना, उनकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी जिनके ऑलरेडी 50-60 आ रहे हैं, उनके 25 का, उनको कोई स्ट्रेटेजी की नीड नहीं है एज सच। आर यू गेटिंग? उनको क्या स्ट्रेटेजी की नीड है, वो जिस तरीके से कर रहे हैं, उनका भाई दिमाग है बढ़िया बढ़िया, उनको कुछ बताने की नीड नहीं, आराम से कर लेंगे। तो आप ये देखना कि आप इसमें अगर बहुत पेपर आसान आया है तो आप 25 तक कर सकते हो, अगर बैलेंस पेपर आया है तो आप 16 से 20 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। कितने मार्क्स होंगे अपन बाद में इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसका मार्क्स कितना होगा, क्योंकि 60 में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 मार्क्स के हैं, बाकी 40 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के। एमसीक्यू 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, एमएसक्यू के 10 क्वेश्चन और एनईटी 2 के 10 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 मार्क्स के। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, राइट। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा भी इसको, तो मैं 1 और 2 से नहीं, बेसिकली 1.75 से मैं मार्क करना चाहूंगा, क्योंकि 2 के ज्यादा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बाद में देखेंगे मार्क्स इसका इक्विवेलेंट कितना होता है। बट अभी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो अपन कितना कर सकते हैं भाई, 10 से 25 के बीच में। ऑन एन एवरेज बात करें तो 16 से 20 के बीच में अपन क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये करने में कितना समय जाएगा, तो मैं वर्स्ट केस लेकर ही चल रहा हूं कि भाई 1 घंटे से 1.5 घंटा, 60 to 90 मिनट्स, 60 to 90 मिनट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उससे कम में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस करने भी हैं और देखने भी हैं। 3 से मिनट ज्यादा जा रहा है, आपको छोड़ना है, फिर क्लिक भी करना है, सारा कुछ करना है, तो 1.5 घंटा आराम से इस सेक्शन को दो, ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों सेक्शन में एक बार रिकैप करते हैं, हुआ क्या, समझ में आ रही बात। इस चीज को थोड़ा सा अब फिर से पीछे जाते हैं, और क्या किया तुमने। तो तुमने राउंड 1 में क्या किया, सर राउंड 1 में मैंने पेपर देख लिया, और पेपर देखते ही मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन लगा लिए, मैं इनके एवरेज लेके चल रहा हूं। आपने क्या किया, पूरा पेपर देखा, फाइन, और उस पेपर देखते देखते ही आपने क्या किया कि बहुत सिंपल से लुल से सवाल 4 से 6 लगा दिए, ठीक है। और फिर राउंड 2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए, और राउंड 2 में जैसे ही आया तो मैं जो है 15 से 20 क्वेश्चन लगा लिया,
15 से 20 क्वेश्चन लगा लिया। टाइम की बात करें तो मोटा मोटी लेट से मैंने यहां पर 30 मिनट लगाए और यहां पर 90 मिनट मैक्सिमम केसेस लेकर के चलो तो कितने हो गए 120, मतलब कि 2 आवर्स में मैंने मिनिमम क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 15 और 4 कितने हुए 19 क्वेश्चन, लेट से 20 क्वेश्चंस मैंने 2 घंटे में लगाए हैं। टाइम का मैक्सिमम ले रहा हूं और क्वेश्चंस का मिनिमम ले रहा हूं। वर्स्ट केस सिनेरियो, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ना तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है, तो हमेशा वर्स्ट केस लेकर के चलना है। तो वर्स्ट केस में आपका क्या हुआ कि आपने 20 क्वेश्चन बना लिए। अब ये 20 क्वेश्चन आपने हड़बड़ी में नहीं बनाए, आपने ये 20 क्वेश्चन बहुत ही सटीक बनाए। इस 20 क्वेश्चन में गलती का तो कोई चांस ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जिसके चांसेस हो रहे थे, यानी कि जो एक्स्ट्रा लेंदी हो रहा था, तुमने तो उसको छोड़ दिया राउंड 3 के लिए। तुमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जो डायरेक्ट थे, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड थे, सिंपल कंसेप्चुअल थे। ऐसे ही क्वेश्चंस तुमने किए, इजी, सिंपलेस्ट, डायरेक्ट, प्रॉपर्टी पे, ऐसे क्वेश्चंस तुमने 20 उठाए। ये मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो जिनके मार्क्स 30 तक, अब देखो अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं 1.75 मार्क्स से, क्या लग रहा है 30+ बन गए मार्क्स, राइट? 30+ मार्क्स आपने मिनिमम केस में ले आए हैं केवल और केवल 2 घंटे में, केवल 2 घंटे में। ऐसे लोगों के 3 घंटे में आते हैं 30+ मार्क्स, क्योंकि मुझे बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं लिटरली, मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से कर रहे हैं कि इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। तो मैं उन सबको कंबाइन करके बता रहा हूं कि इतने लोगों के मार्क्स बन रहे हैं भाई, यही रियलिटी है। ये 3 घंटे की बात है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने जज्बात को काबू में रख करके क्वेश्चंस को पिक करके अगर अच्छे से करोगे तो आप देख सकते हो कि आपने 2 घंटे में ही 30+ मार्क्स बना लिए। ये वर्स्ट केस लेके चलो। इसका बेस्ट क्या होगा? इसका बेस्ट ये ले लो, 8 क्वेश्चन इधर से बनाए, 25 इधर से बनाए, तो इसको ऐड कर दूं तो 30 मान के चलो, तो तुम 30 क्वेश्चन बनाओगे। वर्स्ट केस तो टाइम का वैसे भी लेके चल रहे हैं, तो 2 घंटे में तुम 30 बनाओगे, तो ये नंबर आपका 40+ हो गया, है ना? ये नंबर आपका कितना हो गया? 40+, ठीक है, 50 के आसपास हो गया। तो क्या अगर मैं इस पूरे राउंड को सोचूं, हर पर्सन को अगर एवरेज लूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि तुम 1 राउंड और 2 राउंड, यानी राउंड 1 और राउंड 2 में तुमने क्या किया? तो राउंड 1 और राउंड 2 में जो तुम्हें टाइम लगा है वो 1.5 से 2 आवर लगा है, और इसका आउटपुट ये आया है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो तुमने क्वेश्चन, या फिर मैं अगर मार्क्स की बात करूं, ठीक है, मार्क्स की बात करना यहां पर थोड़ा सही होगा। तो अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 30 से 50 मार्क्स तक मैं ला सकता हूं इसमें, और अगर मैं बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा हूं तो आप 60 तक भी जा सकते हो ये 2 घंटे के अंदर अंदर। क्योंकि अगर क्वेश्चंस अच्छे अगर आ गए, बैलेंस बढ़िया है पेपर, तो 50, तो 30 to 50 मार्क्स तुमने राउंड 2 में ले आया, और तुम्हारे टाइम मैक्स टू मैक्स कितना गया है? 2 आवर्स, राइट? अब क्या करना है सर? आप चले जाते हैं राउंड 3 पे। क्यों राउंड 3 पे चले जाएं? क्योंकि सर राउंड 3 के लिए देखिए मैंने बना के रखे थे ट्रिकी क्वेश्चंस, थोड़े कंसेप्चुअल, यानी दिमाग अगर लगाऊं थोड़ा सा एकदम बुद्धि को तेज करके तो क्वेश्चन बन जाएंगे। ट्रैप वाले कैसे थे कि सर जिसमें क्वेश्चन कर रहा था बीच में कहीं अटक गया इन द सेंस के लेंदी जा रहा था और 3 मिनट से ज्यादा जा रहा था, आपने कहा था उसको राउंड 3 में रखना है, तो वैसे क्वेश्चन तो देखो मैंने वहां पे टिक करके रखे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लगाए, ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, और मेरे पास अभी 1 घंटा भी है, तो लग जाते हैं 1 घंटा पे। मना नया भैया शांत हो जाओ, ये देखो क्या लिखा हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में कुछ भी नहीं है, और वो है ब्रेक। 2 घंटा हो जाए, सांस लो, ब्रेक लो। मैं क्या कहता, मैं अपना आपको ये बताता हूं, जैम का पेपर था, दैट वाज बेसिकली माय 22nd मॉक टेस्ट। मैं उसको अभी भी मॉक टेस्ट ही कहता हूं। गया, 2 घंटा हुआ, 2 घंटे में मेरे एग्जैक्टली 50 से 52 मार्क्स मेरे बने थे, ठीक है, 52 53 मार्क्स मेरे बने थे, ठीक है, और इतने मार्क्स ही मेरे आए थे। बाकी जो मैं किया था मेरे ख्याल से सब गलत हो गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, राइट? ओके, तो मेरे बने, मुझे लगा बस हो गया भाई, मुझे NIT तो मिल गई, क्योंकि पेपर उस टाइम, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई थी हमारी कि वो पेपर बहुत आसान लगा था हमें, तो मुझे लगा भाई NIT तो मिल गया, कॉलेज मिल रहा है, मैं अपने घर से जा रहा हूं, ठीक है ना, कॉलेज मिल रहा है, मैं अपने घर से जा रहा हूं। मैं क्या किया, वॉशरूम गया, मुंह हाथ धोआ, 10-5 मिनट वॉशरूम में थोड़ा सा फ्रेश होकर के आया। आ करके जो मैंने किया, सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी, मैंने किया
भाई जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं, ग्रीन ग्रीन जो जो हो रखा, फिर से जाओ वहां पर देखो सबके ऑप्शन तुमने टिक किए हैं कि नहीं सही से। पता चला क्वेश्चन लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, तुमने ट्रू टिक कर रखा है ना। गलत रीडिंग से कितनी दिक्कत होती है। तो वो सारे क्वेश्चंस तुम जाके चेक करो, यानी रीचेक करो। तुमने जो 50 मार्क्स बनाए हैं, 30 से 50 मार्क्स बहुत ही कीमती है वो मार्क्स, और वो तुम्हारे खुद के हैं, ठीक है। और इतने सब ने बनाए, पहली एक और बात, इतने सब ने 3 घंटे में बनाया और इतना तुमने 2 घंटे में बनाया, आगे ना। अगर ये स्ट्रेटेजी पता है तो इतना तुमने 2 घंटे में बनाया, तो आप जाइए 10-15 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से 1 नंबर से 60 नंबर तक जितने ग्रीन ग्रीन क्वेश्चन दिख रहे हैं, जितने हरे भरे क्वेश्चन से जाइए, उसको चेक कीजिए कि भाई हाँ ठीक है, इसका सोल्यूशन ऐसा था, हाँ तो एक बार सोल्यूशन के पेज भी देखिए, ठीक है बराबर है बराबर है। क्यों? क्योंकि ऐसे मेरे 3 क्वेश्चन मेरे गड़बड़ थे। बेसिक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी था, ठीक है, वो एकदम बेसिक सिंपल। 111 जो है उसको मैं प्राइम नंबर माना था, बताओ। और अगर मैं ये ब्रेक में चेक नहीं करता तो वो प्राइम नंबर ही होता और मेरे 2 मार्क्स कम आते। 111 प्लस करोगे तो 3 है ना, तो 3 से डिविजिबल है। अब देखने में लगता है यार ये तो प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसका वो 5 वगैरह जब लेते हैं तो 110 लिख दिया था मैं, तो उससे गलत आंसर आया। एनईटी का क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, 2022 में होगा कोई एक पेपर आगे, जिन्होंने सॉल्व किया होगा उनको पता होगा, मैं प्राइम नंबर माना था। लेकिन जैसे ही मैं रीचेक किया ये वाले ब्रेक में, अरे बाप रे, 2 मार्क्स, मेरे 2 मार्क्स जाना, समझ रहे हो, लाइक बहुत ज्यादा रैंक का डिफरेंस आ जाता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये जल्दी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना 10 से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स, आपको पूरा रीचेक कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कहां क्या है, ठीक है। अब कितना समय आपके पास बचा ये थोड़ा सोचो। तो तुमने लगभग 1.5 से 2 घंटे यहां लगा दिए, 10-15 मिनट यहां lगा दिए, तो तुम्हारे पास 45 मिनट से, अगर कम लगाए होंगे इधर 1.5 के आसपास, तो 45 मिनट से 1 घंटा है अब तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन के नाम पे तुम्हारे पास क्या है? आसान क्वेश्चंस नहीं, आसान वाले तो नहीं है, आसान वाले तो हमने यहां कर दिए, थोड़े जो डायरेक्ट वाले थे फॉर्मूले वो यहां कर दिए, तो बचे क्या? तो अब बचे हैं कौन से क्वेश्चंस? थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सबने तैयारी नहीं करी है। 13-14 हजार बच्चे देते हैं पेपर, सबने, तुम्हें लगता है सब बढ़िया तैयारी किए होंगे? भाई 2-3 हजार ही लोग पूरा प्रॉपर तैयारी किए होते हैं, क्योंकि उन्हीं की रैंक आती है। तो अब जो कंपटीशन है आपका 13-14 हजार लोगों से नहीं है, अब 2-3 हजार लोगों से है, और उनसे कंपटीशन है। मतलब अब आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, जितना स्कोर लाना था कट ऑफ क्लियर हो गया आपका। अब आप कट ऑफ क्लियर कर लिए हैं, और आपकी रैंक जो है, क्योंकि अगर जैसे ही आपने इतना मार्क्स ले आया तो आपकी रैंक लेस देन 2 के तो हो गई है, ऑलमोस्ट लेस देन 2 के, और लेट से मान के चलो 3 के, 3000 से तो कम आपकी रैंक आ गई है। आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, और अगर अच्छे हालत में हो आप, अगर इस तरफ झुकाव में हो, 40-50 क्वेश्चन मार्क्स के कर रही हैं, तो आप एनआईटी तो जा रहे हो, अगर बैलेंस पेपर है तो। अब बारी है सर के एनआईटी का रास्ता खुल गया, क्यों ना आईआईटी का भी खोल लूं। आईआईटी खुल गया तो टॉप आईआईटी चले जाए, ठीक है। तो ये कब होगा? अब यहां पर आपकी बुद्धि काम आएगी। अब आपने जितना पढ़ा है, जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस है, वो आपका यहां पर अभी काम आएगा। तो ये है भाई आपका राउंड 3। तो राउंड 3 का फ्लो क्या होगा? फिर से आ जाते हैं फ्लो पर। तो फ्लो, एम, ये सारा कुछ देखते हैं। तो फ्लो क्या था? फ्लो ये था कि सर मुझे ये देखना है कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हाँ, तो तुमने क्लिक कर रखा था ना यहां पर, देखो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस, यहां जो फंसे थे पहले जो फंसे हुए थे वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस अब तुमको करने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो तुमने ग्रीन पर्पल कर रखा हो, या फिर तुमने यहां पर बुक में लिख रखा, वो सारे क्वेश्चंस देखो कौन कौन से सेक्शन में है, वहां पर जाओ। अब वो तुम्हारी मर्जी है कैसे जाओ, लेकिन तुम्हारी मर्जी है 1 to 60 चले जाओ, 60 to 1 चले जाओ, या जैसे जाओ। लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि एक काम करो, इस फ्लो में जाओ। मैं इसका रीजन बताता हूं क्या है, बड़ा सिंपल सा है। इस फ्लो में जाओ राउंड 3 को करने के लिए, क्योंकि एनईटी 2 में कुछ क्वेश्चन तुमने राउंड 3 के लिए छोड़ा होगा, एमसीक्यू, एमसीक्यू 1, हर जगह थोड़ा कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। तो मैं किस सेक्शन में जाऊं, राइट? तो पहली चीज तो जहां सबसे ज्यादा बल्क में क्वेश्चन है वहां जाओ। अगर नहीं, सब में लग रहा है कि ऑन एन एवरेज हर जगह थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं, तो इस फ्लो में जाओ। एनईटी 2, एमएसक्यू, एनईटी 1, देन एमसीक्यू 1 के क्वेश्चंस करना, देन एमसीक्यू 2 के करना। अब आप सिंपली समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं पहले ऐसे क्वेश्चंस करो, क्योंकि आपके पास समय भी कम होगा, तो लेट अस से तुमने एमसीक्यू 2 से शुरू किया, तो एमसीक्यू 2 में क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। एमसीक्यू 1 में क्या? नेगेटिव मार्किंग है। वर्स्ट केस में मान के चलो जितने क्वेश्चंस के सारे गलत हो गए और समय भी खत्म,
तो कुछ तो मिला नहीं, जो मिला हुआ था यहाँ पर उसमें भी तुमने और पीछे चले गए। तो इसीलिए क्योंकि समय का अपन को पता नहीं, क्या पता इसी में किसी में ट्रैप में फंस जाओ और आपका टाइम यहाँ पर खत्म हो जाए, इसीलिए NAT 2 से शुरू करो, क्योंकि अगर जाए भी तो बुरे से बुरे में क्या हो, 0 मार्क्स मिलेगा, और अगर नसीब अच्छी है तो 2 मिल जाएगा। फिर उसके बाद MSQ, उसमें भी 2 मार्क्स। NAT 1 यानी बिना जो नेगेटिव मार्किंग है उन क्वेश्चंस को मैं ये सजेस्ट करता हूं पहले करना राउंड 3 में, उसके बाद MCQ 1 MCQ 2 में चले जाना। ठीक है, तो ये डूज की बात हो गई। अच्छा, डोंट्स में क्या है? डोंट्स में आज भी क्वेश्चंस तुम्हें नहीं करने हैं कुछ अटेम्प्ट। 60 के 60 कौन बोला है तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं? भाई वो क्वेश्चन जो बड़े बड़े पैराग्राफ वाले हैं, अगर आप बड़े बुद्धिमान हैं, आपके मार्क्स ऑलरेडी 50-60 नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल लगाइए। अगर आप एवरेज बच्चे हैं जिसका मकसद इतना है कि कोई IIT मिल जाए, बॉम्बे मद्रास जरूरी नहीं है, बस IIT मिलना मकसद है, कैसे भी करके मार्क्स लाना है, तो कृपया करके ऐसे क्वेश्चन पे आप अपनी दिमाग ना लगाएं। लिबनिस न्यूटन बनने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग पैराग्राफ, नया कॉन्सेप्ट आ गया, मैं ट्राई करूंगा नया कॉन्सेप्ट, है ना, पेपर हो जाएगा, फिर अपने ग्रुप में फ्लेक्स करूंगा मैं कि यार देख मैंने ये क्वेश्चन कर लिया था, इसको ऐसे किया जाता है ना। तो मत करो। अगर नहीं आता है टॉपिक तो बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसको बिल्कुल नहीं करना, पहली चीज। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत बड़ा पैराग्राफ है, जो टॉपिक कर आऊं उसके बड़े से लंबा सा क्वेश्चन दे रखा, होते ना बड़े बड़े लंबे लंबे से क्वेश्चन, छोड़ दो उसको। ऐसे क्वेश्चन यहां पर नहीं करना। और ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर टफ पेपर है तो ज्यादा होंगे, इजी पेपर है तो कम होंगे, और एवरेज पेपर में 4 से 5 सवाल ऐसे होंगे जो हवा नहीं लगेगा, किसी को हवा नहीं लगेगा, तो ऐसे आपको नहीं करने। अच्छा, तो ये राउंड 3 में टोटल सर क्वेश्चन कितने करने हैं? देखो क्या लिखा है, जितने कर सकते हो उतने करो। कौन रोका है तुम्हें? टाइम की कमी थोड़ी ना है तुम्हारे पास, टाइम की कमी है, लेकिन उसके बाद तुम्हें कुछ थोड़ी ना करना है, क्योंकि जो करना था सब यहां कर लिया तुमने। यहां तुमने अपनी एक सीट किसी ना किसी कॉलेज में फिक्स कर ली राउंड 1 राउंड 2 में। ये तो तुम्हारा बूस्ट करने के लिए है। एम इसका क्या है? आपकी रैंक बूस्ट हो ज्यादा से ज्यादा। कैसे? पहले कट ऑफ क्लियर हो, फिर NIT पहुंच जाऊं, फिर कहां पहुंच जाऊं, IIT के द्वार पहुंच जाऊं, है ना। कैसे क्वेश्चंस इसमें करने हैं? कंसेप्चुअल, क्योंकि यहां पर सिंपल कंसेप्चुअल, यहां कंसेप्चुअल। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो राउंड 1 राउंड 2 में छूट गए थे, है ना, ट्रैप वाले, जिसमें फंस गए होंगे आप। कोई बड़ा सा इंटीग्रेशन आया होगा, अरे बाप रे अब क्या करूं, जैकोबियन भी निकाल लिया, अब ये तो और थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। मैंने कहा था छोड़ दो उसको, थोड़ा सा पेजेस रख दो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यहां और यहां आकर जो बचे हुए राउंड 1 राउंड 2 के क्वेश्चंस थे उसको कंप्लीट करो। और इन सबको करना किस वे में? इस फ्लो में, सो दैट नेगेटिव का जो है रिस्क कम हो। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क है तो इसका, है ना, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन MCQ 2 में पड़े हुए तो वहां डायरेक्ट कूदो। मैंने लिया था ये रिस्क, और जो कि गड़बड़ हुआ था। ठीक है, मेरे कुछ 50+ यहां बन गए थे, और मैं जब राउंड 2 में गया तो MCQ 2 में मैंने 7 क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, और मैं 7 या 8 क्वेश्चन बनाए थे, और इस 7 में से मेरे 4 गलत हो गए। ठीक है, 4 गलत हो गए, और 7 बनाए पूरे बनाए, और बेसिक बड़े सिंपल कैलकुलेशन से गलत हुए। ठीक है, 7 के 7 बनाए, यानी टाइम गया उसमें। और फिर जब मैं पहुंचा हूं NAT 2 तक, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन 1 से गया था, ठीक है, तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ ऐसा नहीं करना था। जब NAT 2 तक पहुंचा तो जब पेपर एंड होने वाला, फिर मैंने देखा अरे 3 क्वेश्चन और बन सकते थे, क्योंकि वो मेरे वो वाले थे, ये वाले जो राउंड 1 राउंड 2 में छूटे हुए थे। तो ये गलती ना करें, आप इस फ्लो में जाएं तो शायद बेटर हो। अगर रिस्क आपका लगता है कि नहीं, नेगेटिव मेरे नहीं आते, कैलकुलेशन बहुत सटीक है मेरी, तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमन एरर आपकी है तो आप ना करें तो बेटर है। ठीक है, ओके, तो ये आपने करना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे सारे पेपर में करो और ये एग्जाम में भी ऐसे करना, आई डोंट सजेस्ट दैट। बट हाँ, एग्जाम से पहले 1-2 टेस्ट पेपर हैं, जितने भी हैं, उसमें आप इस मेथड को ट्राई करके देखिए, क्या आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्या आप एक स्टेबल तरीके से क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल होगा बहुत लोगों के लिए। और अगर आप मान के चले ऐसे ही देख रहे हैं, आपका लेना देना है नहीं जैम से, तो यार जो स्टूडेंट हैं जो सच में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका IIT टारगेट है, आप उन तक इस वीडियो को भेजिए, भला हो जाएगा उनका भी। ठीक है, तो कमेंट में बताइए अगर आपको इसी तरह की कुछ और भी हेल्प की नीड हो, किसी और चीज़ पर वीडियो अगर आपको बनाना चाहते हैं तो एग्जाम से पहले हम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है IIT गुवाहाटी में, प्लेसमेंट सब हो गया भाई, हम टेंशन फ्री हैं, बस आपके सेवा में हम हाजिर हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।